करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। इसमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स को मसले पेश आ रहे हैं, और काफी काफी ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट नहीं है लेकिन हमारी कम्युनिटी में आके चीजों के बारे में पूछ लेते हैं। तो उसी बिहाफ पे हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं आज आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये बेसिकली है होलसेल के लिए। ये उन लोगों के लिए जो लोग होलसेल कर रहे हैं, किसी भी मार्केट में कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया में कर रहे हैं, चाहे वो यूएई में कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, चाहे वो यूएस में कर रहे हैं, चाहे वो यूके में कर रहे हैं। जो चीजें आप बताने जाऊंगा ये सारी मार्केट्स में इम्प्लीमेंट करती हैं, चाहे आप यूएस में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, के से यूई ईच है। मतलब कि आप ऐसे समझ लें कि ये सब मार्केट्स के लिए आपके काम आने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप जब एंड तक नहीं देखते फिर आपके साथ क्या होता है, मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आप वीडियो एंड तक नहीं देखते और पहले ही चीजों के बारे में चले जाते हैं तो फिर इस तरह होता है कि आपका अकाउंट अंडर द सेक्शन 3 डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और फिर आपसे इनवाइसेस मांगी जाती हैं। और जबकि आप प्रोडक्ट पहले कॉपी लेके बेच रहे होते हैं तो आपके पास इनवाइसेस तो होती नहीं है। इसी वजह से आज इस चीज को अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और किसी भी फ्रॉडियस इन्वेंट्री ना परचेज कीजिएगा। सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे इस टाइम पे बहुत फ्रॉडी आपको मिलेंगे जो क्या कहते हैं, कॉपी होती है, प्रोडक्ट ओरिजिनल ब्रांड की कॉपी सेल कर रहे होते हैं चाइना से इंपोर्ट करके। तो उन चीजों से बचने के लिए जो तरीके आज मैं आपको बताऊंगा उनको आपने फॉलो करना है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑथेंटिक और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क होता है, ताकि आपको पता हो कि जिस सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज करने जा रहे हैं क्या वो ऑथराइज है या ऑथेंटिक है। दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ऑथराइज वो होते हैं जो 100% लीगल होते हैं। ऑथेंटिक वो होते हैं जो लीगल तो नहीं होते, मतलब उनको हम लीगल नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट वो ठीक भी बेच रहे हैं। और इनके अलावा कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं जो फेक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। फेक डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से होते हैं कि वो सिर्फ अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। जैसे कि आज मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा भी सी। इसकी आपने अक्सर टिकटॉक पे वीडियोस भी देखी होंगी। ये लोग अपने बारे में बहुत बोल रहे होते हैं और इनकी फेक वेबसाइट है। ये किसी भी ब्रांड से ऑथराइज नहीं है। अगर हैं भी सही तो कोई एक दो से ऑथराइज होंगे। एक दो से ऑथराइज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर आपके पास 10 ब्रांड है, अब 10 ब्रांड में से अगर आपने किसी एक या दो ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर ले लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ऑथेंटिक कैटेगरी में आएंगे। जब तक कि आपके पास जितने भी ब्रांड आप सेल कर रहे हैं उन सारे ब्रांड्स का ऑथराइजेशन नहीं आ जाती, तब तक आप ऑथेंटिक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहलाएंगे, तब तक आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ही रहेंगे। अब इस बात करते हैं सबसे पहले ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की। जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो 50 to 70% जो अपने प्रोडक्ट होता है वो ओरिजिनल बेच रहा होता है, लेकिन उनके पास कुछ ब्रांड्स का अप्रूवल होता है, कुछ ब्रांड्स का नहीं होता। लेट्स सपोज मैं 100 ब्रांड बेच रहा हूं तो 100 में से 20 ब्रांड का अप्रूवल मेरे पास होगा, 20 का नहीं होगा। अप्रूवल से मुराद अब उस ब्रांड की इन्वेंट्री में भी मैं चाइना से परचेज कर रहा हूं, मैं भी उसके किसी सप्लायर से परचेज कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास लीगली अप्रूवल नहीं है। लीगली अप्रूवल कब मिलता है? जब हम उस ब्रांड से बात करते हैं, वो ब्रांड हमें खुद ऑथराइज करता है कि जी ये ले, हम मैं आपको ऑथराइजेशन लेटर दे रहा हूं, अब आप लीगली मेरे से ऑथराइज हैं, अब आपने सामान भी मेरे से परचेज करना है, तब आप क्या होंगे, तब आप 100% ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। लेकिन जब तक आप ब्रांड से 100% ऑथेंटिक सामान नहीं लेते तब तक आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहते, तब तक आप ऑथेंटिक रहते हैं। ठीक है। और जितने भी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये आपको कभी भी जो ब्रांड की तरफ से वारंटी मिलेगी वो आपको वारंटी ऑफर नहीं करेंगे। और ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं इनकी इनवाइसिस से आपको अप्रूवल तो मिल जाएगा, लेकिन जब वायलेशन आएगी या ऑथेंटिसिटी आएगी या सेक्शन 3 लगेगा आपको, तो उस सूरत में आपकी जो इनकी जो इनवाइसिस होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे कि अभी इन स्टूडेंट के साथ हुआ, इन्होंने क्या हुआ, मार्केट से फेसबुक से वीडियोस वगैरह देख के ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो खुद को बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, यहाँ पे टिकटॉक पे भी वीडियोस लगाते रहते हैं, लेकिन ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। मे बी ये ऑथेंटिक हो, इनकी कुछ इनवाइसेस एक्सेप्ट होती है, लेकिन ये ऑथराइज नहीं है। इनसे कोई भी ब्रांड की चीज परचेज करने से पहले उस ब्रांड से लाजमी एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा क्या उस ब्रांड ने इनको ऑथराइज किया या नहीं किया। नहीं तो बाद में आपके साथ भी यही होगा कि आपका भी इस तरह से स्टोर सस्पेंड हो जाएगा और फिर आप हमें मैसेज करके कहेंगे कि भाई हमारी इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं हो रही, क्या रीजन है। अब इन्होंने भी हमें इनवाइस शेयर किया। अब ये अगर आप इनवाइस देखें तो इनवाइस देख के ही आपको पता चलता है कि ये इनवाइस नहीं है। इस तरह का इनवाइस का क्राइटेरिया नहीं होता। अब अगर आप यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट का नाम भी पूरा नहीं है, ब्रांड ब्रांड का यूपीसी बारकोड भी नहीं है, क्योंकि हर ब्रांड का एक अपना एक यूपीसी बारकोड होता है, एक सीरियल नंबर होता है। जो ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है उनके ऊपर सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं है। सिर्फ एड्रेस वगैरह उनके कंपनी का दिया हुआ है, जी इनवाइस नंबर दिया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है। अब अगर हम इस ब्रांड से जाके पूछेंगे तो वो ब्रांड कहेगा कि भाई ये जो सप्लायर है ये हमसे ऑथराइज नहीं है, क्योंकि
जब हम इस ब्रांड पे आते हैं जिनकी वायलेशन आई हुई है, उस ब्रांड की वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद किसी भी वेबसाइट का अगर आपने उसका होलसेल का चेक करना हो तो आप उसके यहाँ पे एंड पे आके देखेंगे, यहाँ पे होलसेल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स का नाम दिया होगा, जैसे यहाँ पे डीलर्स का दिया हुआ है। जब हम डीलर्स पे आते हैं तो यहाँ पे इस ब्रांड ने खुद मेंशन किया हुआ कि भाई अभी हम किसी को नया अप्रूवल दे ही नहीं रहे। तो फिर ये खुद को कैसे डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली इनकी वेबसाइट बनी है और ये खुद को डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा किसी भी सप्लायर को वेरीफाई करना हो तो सबसे पहले आप ट्रस्ट पायलट पे आया करें, यहाँ पे उसकी वेबसाइट का लिंक दिया करें, जैसे हमने इनका दिया हुआ है। अगर आप ये देखें, इनका ट्रस्ट पायलट पे कोई वैल्यू ही नहीं है, इनकी कोई प्रोफाइल ही नहीं है, कोई रिव्यूज नहीं है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक सप्लायर नहीं है, ना ऑथराइज है ना ऑथेंटिक है। तो इस तरह से आपने ये चीजें चेक करनी है। अब आपने जो ढूंढने होते हैं वो आपने ढूंढने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि जो जितने भी होलसेल कर रहे हैं आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपने ढूंढा है वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, वो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो। क्योंकि ऑथेंटिक से आप स्टार्ट तो ले लेते हो, आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली, आपने अप्रूवल ले लिया, लेकिन कल को जब आपके पास वायलेशन आती है, कोई कस्टमर कंप्लेन करता है, तो फिर क्या होता है, इनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि इनके पास सप्लाई चेन नहीं होती। ठीक है। इनके पास जो सप्लाई चेन होती है उसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं होती। सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन में आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूं। सप्लाई चेन ये होता है कि आप हैं अमेजोन सेलर, आपने परचेज किया होलसेलर से, होलसेलर ने परचेज किया सप्लायर से, सप्लायर ने परचेज किया डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज किया मैन्युफैक्चरर से। तो फिर सप्लाई चेन कभी कभार अगर इनवॉइसेस एक्सेप्ट ना हो तो अमेजोन आपको कहता है कि भाई आप हमें सप्लाई चेन दिखाएं, आप अपने सप्लायर से बात करें, सप्लायर को कहें कि हमें अपनी सप्लाई चेन दे। अब जिस सप्लायर से आपने परचेज किया होगा उसने अगर ब्रांड से परचेज किया होगा तो ही उसके पास सप्लाई चेन होगी, वरना वो चाइना वाली सप्लाई चेन आपको कभी नहीं प्रोवाइड करेगा। सप्लाई चेन मतलब कि उसने जिस सप्लायर से परचेज किया उसकी इनवाइस, उस सप्लायर ने फिर आगे जिस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया उसकी इनवाइस, ये पूरी सप्लाई चेन कहलाती है। सप्लाई चेन में अमेजोन इनवाइसिस भी मांगता है, डिलीवरी के प्रूफ मांगता है कि भाई आपने कहां से कैसे सामान मंगवाया उसकी डिलीवरी प्रूफ दिखाएं, फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो ब्रांड से ऑथराइज है तो उसका ऑथराइजेशन लेटर दिखाएं। तो इस तरह से ये सप्लाई चेन की भी चीज होती है। ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ये टेक्स्ट वगैरह। अब आते हैं ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पे। जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डायरेक्ट परचेज करता है ब्रांड से। ठीक है। ब्रांड से परचेज करता है, उसके पास लीगल एग्रीमेंट होते हैं उस ब्रांड के साथ, और वो आपको जो भी मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रहा होता है, मतलब जो ब्रांड ने वारंटी दी होती है वो आपको मैन्युफैक्चर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी आपको वारंटी क्लेम देता है। उसके साथ साथ जो आपके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस होती हैं वो अमेजोन या जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है सारे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वाला और ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर वाला ये क्लियर करना है। मार्केट में आपको 90% सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर जो मिलेंगे वो ऑथेंटिक तो होंगे लेकिन ऑथराइज नहीं होंगे। हमने जो ढूंढने हैं वो ऑथराइज ढूंढने हैं। अब ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल तरीका आप खुद से ढूंढे, एक पेड तरीका होता है, उसमें मैं आपको दो वेबसाइट बता देता हूँ, उन वेबसाइट्स की आप मेंबरशिप लेके वहां से उनके जरिए चेक कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, वहां से चेक कर सकते हैं। या इस तरह की और भी काफी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑथराइज ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिटेल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी सब्सक्रिप्शन होती है। अगर फ्री में चेक करना चाहते हैं तो फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेबसाइट से परचेज करने से पहले इवन के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो वो आपको कहे कि मैं ऑथराइज हूं, तो उससे पहले आपने क्या करना है, लेट्स सपोज हमने ये प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक है। हम इसी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि भाई हम ये नीडो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इसके इसी का ये क्यूब परचेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप किसी भी सप्लायर से परचेज कर रहे हैं। परचेज करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये प्रोडक्ट नीडो ब्रांड का, तो हम नीडो के पास आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल पे चले जाना है, जहां पे भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिले, जैसे यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट अस है, आपने कॉन्टैक्ट अस पे चले जाना है। कॉन्टैक्ट अस पे आके इनके ईमेल लेना है, इनको एक प्रॉपर मेल लिखनी है, मेल में जो आपका सप्लायर है जिससे आप परचेज करें उस सप्लायर की डिटेल प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है, और इनसे पूछना है कि ये जो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है ये क्या आपसे ऑथराइज है या नहीं। तो ये आपको 24 से 48 घंटों में रिप्लाई बैक कर देंगे कि वो आपसे ऑथराइज है या नहीं। अगर ये ब्रांड कहता है कि हाँ वो ऑथराइज है, तो मतलब आप जिस सप्लायर से परचेज करने जा रहे हैं वो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या ऑथराइज सप्लायर है या ऑथराइज रिटेलर है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि वो ऑथेंटिक नहीं है, तो इसका मतलब वो ना तो ऑथराइज है, वो सिर्फ ऑथेंटिक है लेकिन ऑथराइज नहीं है, और हमें ऑथराइज के साथ जाना, ऑथेंटिक के साथ नहीं जाना। तो मैं भी आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखें, अब ये एग्जांपल एक दिखा रहा हूं एक ग्रुप की। अब ये ग्रुप में ये देखें इस तरह के लोग इस तरह के ब्रांड प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं कि क्या सोच है इन लोगों की। अब ये देखें यही वाला प्रोडक्ट जिसकी भी मैं बात कर रहा था, ये यहीं से स्टूडेंट ने भी परचेज किया है, इन्हीं में से किसी से। तो उसके क्या हुआ है, उसकी अब स्टोर सस्पेंड होगी। अब ये देखिए ये यहाँ पे आपको 28 दिरहम का दे रहा है। ठीक है, 28 दिरहम, सॉरी प्रॉफिट बता रहा है,
25 दिरहम का आपको दे रहा है, कम से कम आप 40 यूनिट परचेज कर सकते हैं, और बता रहा है कि भाई आपको अप्रूव भी करवा के देंगे, ब्रांड अप्रूवल लेके देंगे। देखिए मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही, ब्रांड अप्रूवल जो होता है वो फेक इनवाइसेस पे भी मिल जाता है, तो इस तरह की चीजों में मत आया करें, ब्रांडेड प्रोडक्ट ना परचेज किया करें, ब्रांडेड प्रोडक्ट हमेशा ब्रांड से परचेज किया करें जो ऑथेंटिक वे है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि हमने ब्रांडेड जो डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है किस तरह से ढूंढने हैं। अब मैं सबसे पहले आपको एक इनवाइस का एग्जांपल दिखा दूं कि इनवाइस जो ओरिजिनल इनवाइस होती है, जो प्रॉपर किसी सप्लायर की होती है, तो वो किस तरह की होती है, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि इनवाइस क्या होती है। अब जैसे ये इनवाइस है, ये एक प्रॉपर सप्लायर की है, जिस सप्लायर नहीं, ये रिटेलर है। अब मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, एक होता है रिटेलर, रिटेलर जो होलसेलर से लेके आगे रिटेल में बेचता है, और एक होता है होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके होलसेल में बेचता है। ठीक है, और एक होता है खुद ब्रांड। सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर जो खुद ब्रांड होता है, ब्रांड क्या होगा, ब्रांड बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा आगे रिटेलर को। जैसे आप अमेजोन पे बेच रहे हैं तो आप रिटेलर हैं, आप होलसेलर नहीं है। ठीक है, होलसेलर वो होता है जो कार्टन के हिसाब से देता है, रिटेलर वो होता है जो एक एक पीस करके बेचता है। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको फिर कार्टन के हिसाब से देता है, जितने कार्टन आपको चाहिए उतने देता है, ट्रक के हिसाब से भी आपको देगा। तो ये चीज होती है। अब जैसे ये मैं एक सप्लायर की आपको इनवॉइस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मम्स वर्ल्ड की। यहाँ पे ये देखें, सऊदी अरेबिया मार्केट प्लेस के लिए ये इनकी डिटेल है जिनके लिए परचेज किया गया। यहाँ पे अगर आप देखें प्रोडक्ट की डिटेल है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि हर प्रोडक्ट का अपना एक कोड है, अगर आप यहाँ पे देखें इस प्रोडक्ट का कोड भी यहाँ पे ऐड किया गया है, टैक्स रेट सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी उसकी सारी रिसिप्ट है, डिलीवरी किस डेट को परचेज किया हुआ, ईच एंड एवरीथिंग है। और ये वेबसाइट है, तो ये सऊदीया में भी है, यूई में भी है, और इंटरनेशनल सप्लायर है, ये मम्स वर्ल्ड इंटरनेशनल है, इसकी इनवॉइसेस भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है। इससे भी कोई चीज आपने परचेज करनी हो जो आपको अमेजोन पे सस्ती पड़ रही हो, यहाँ सॉरी अमेजोन पे महंगी हो और यहाँ पे सस्ती हो और आपका मार्जिन बन रहा हो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पे भी मैं 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये भी सप्लायर हर ब्रांड से ऑथराइज होगा, लेकिन जो इसके अपने प्रोडक्ट है उनपे तो उनकी तो इनवॉइसेस अमेजोन एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो दूसरे ब्रांड्स की इनवॉइस प्रोडक्ट इन्होंने लगाए हुए हैं उनके बारे में आप चेक कर सकते हैं, उन ब्रांड से पूछ सकते हैं कि ये सप्लायर क्या उन ब्रांड्स के लिए उन ब्रांड से ऑथराइज है या नहीं। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ईमेल, सिर्फ एक ईमेल करने से आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि किन किन प्लेटफॉर्म, दो वेबसाइट बता रहा हूं, एक वेबसाइट ये है वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स के नाम से। ठीक है, इसके ऊपर भी आके आप अपना अकाउंट बना के इनसे भी ब्रांड चेक कर सकते हैं, ये ब्रांड्स प्रोवाइड करती है ये जितने भी। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर चाहिए तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपको सारे ड्रॉप शिपर मिलेंगे, जितने भी ड्रॉप शिपर्स हैं उनके बारे में ये डाटा आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसकी सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको होलसेल की चाहिए तो होलसेल की डायरेक्टरी आपको यहाँ से मिलेगी। ये आपको वो सप्लायर्स प्रोवाइड करेगा जो डायरेक्टरी में अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल से मुराद वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो सप्लायर जो ऑथेंटिक हो गए। ठीक है, 100% की गारंटी कोई भी आपको नहीं देगा, ना आपने किसी बात पे एग्री करना है, कहीं से भी परचेज कर रहे हैं एक दफा ब्रांड से लाजमी वेरीफाई करें। इसके साथ साथ दूसरा एक ये है सेल हु, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, इनकी भी सब्सक्रिप्शन है। ये भी आपको सप्लायर्स का डाटा प्रोवाइड करते हैं, इनकी सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से मंथली $9 की है। ठीक है, तो आप अगर 3-4 बंदे काम कर रहे हैं तो $10 की एक मंथ की सब्सक्रिप्शन लें, एक मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा सप्लायर निकालें और दैट्स इट, अपना काम खत्म कर लें। इसी तरह ये है, तो इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। अगर शुरू में फ्री में कुछ चीजें देखना चाहते हैं तो फ्री वाला भी सेक्शन इन्होंने दिया हुआ, नेम ईमेल प्रोवाइड करें, आपको फ्री में ये भी दिखाएंगे। अब आ जाते हैं मैनुअल पे, मैनुअल आप किस तरह से हंट कर सकते हैं। मैनुअल में पहले भी मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, यही कहीं होगी। हम चेक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये यहाँ पे भी एक लेक्चर पढ़ा, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाली भी पढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक सेपरेट भी बनाई हुई है, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ कि वो भी अवेलेबल है या नहीं, कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर, बल्कि यही वाली है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे आपने ब्रांड ढूंढने हैं, कैसे ब्रांड से अप्रूवल लेना है, इनवॉइसेस का क्राइटेरिया क्या होता है, सारी चीजें बताई हुई है। लेकिन सबसे पहले जब भी आपने किसी भी होलसेल के लिए किसी भी सप्लायर के साथ जाना है, उस सप्लायर की प्रोफाइल ट्रस्ट पायलट पे होनी चाहिए। जिस सप्लायर की प्रोफाइल ट्रस्ट पायलट पे नहीं है, इसका मतलब वो सप्लायर ऑथेंटिक नहीं है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, आपको सप्लायर ढूंढना है, अब यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे मैं कहता हूं जी टॉयज, अब मैंने खाली टॉयज सर्च किया, तो अब टॉयज, अब यहाँ पे वो सारी वेबसाइट्स ये मुझे शो करवाएगा जो टॉयज बेचती हैं। ठीक है, अब मैंने लोकेशन लगानी है, लोकेशन में मैं कहता हूं कि भाई मुझे वो सप्लायर चाहिए जो यूनाइटेड स्टेट्स में हो। ठीक है, किस में हो, यूनाइटेड स्टेट्स में हो, तो उसके लिए फिल्टर में आएंगे, लोकेशन में आएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में हो, 4+ की रेटिंग हो। ठीक है, शो रिजल्ट। अब ये मुझे वो रिजल्ट्स दिखाएगा जो वो सप्लायर या वो सेलर या वो वेबसाइट जो सिर्फ यूएसए से बिलोंग करती हैं और जिनकी रेटिंग 4 से ज्यादा है।
4 से ज्यादा का मतलब नेगेटिव रिव्यूज नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, इसके 4 रिव्यूज हैं, जिसके जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे वो उतना अच्छा सप्लायर होगा। ठीक है, इसी तरह आप आगे देख सकते हैं, जैसे भी मैंने यूएसए के लिए कोगिता एक ये चेक किया था, इसकी इनवाइसेस हमने एक दफा सबमिट की थी, इसकी इनवाइसेस अमेजोन ने एक्सेप्ट कर ली थी। हमारे एक स्टूडेंट ने इस वेबसाइट से, इस सप्लायर से, यूके में वो परफ्यूम लेके सेल कर रहा था, तो हमने इसकी इनवाइसेस सबमिट की थी, अमेजोन एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि ये प्रॉपर आपको सप्लाई चेन भी प्रोवाइड करते हैं। इनसे हमने सप्लाई चेन भी ली थी, इन्होंने सप्लाई चेन भी हमें प्रोवाइड की थी, तो ये हम कर सकते हैं। अब अगर आप ये सप्लायर की प्रोफाइल देखें तो 3.8 की रेटिंग है, 606 रिव्यूज है। ठीक है, 606 रिव्यूज में आप यहाँ पे इसकी सारी है, ईमेल है, वेबसाइट का लिंक है, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इस तरह से आपने चेक करना होता है। जैसे ये सप्लायर के पास हम आ गए, इसकी ब्रांड की वेबसाइट है, अब यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको जिस कैटेगरी में जाना है, आपकी उस कैटेगरी में जाके इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप इस ब्रांड के लिए ऑथराइज भी हैं या नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको बताएंगे, आप खुद भी इनसे बात कर सकते हैं, इनकी सारी इस तरह की चीजें होती हैं। इसी तरह अगर आपने उस सप्लायर के बारे में देखना है कि लोग क्या रिव्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट डिलीवरी। यहाँ पे एक पर्सन ने अपने ऑर्डर के बारे में कुछ बताया हुआ है कि इनकी डिलीवरी नहीं हुई या कोई ऐसा मसला था, वो उन्होंने बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऑर्डर के बारे में बता रहा है कि भाई रॉन्ग आइटम चला गया। ठीक है, इसी तरह की आप सारी चीजें देख सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी सप्लायर ढूंढना चाहते हैं कहीं पे भी, तो वो देख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे होलसेल सर्च किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ होलसेल, खाली होलसेल सर्च किया। होलसेल सर्च करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कॉस्टको आ गई। कॉस्टको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, होलसेलर.com आ गई। रिव्यूज आपने देखने हैं, जिसके जितने रिव्यू ज्यादा होंगे वो उतना बड़ा सप्लायर होगा। विंटेज होलसेल सप्लाई, अब ये देखो इसके रिव्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है, मोस्टली 2.5। 2.5 मतलब नेगेटिव ज्यादा है। अब नेगेटिव क्या ज्यादा है देखते हैं जी। अब क्वालिटी के बारे में लोग कह रहे हैं हम, ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। जो आपने आपने देखना है कि कहीं पे अगर रिव्यूज में लोग, कोई लोग इनवाइसेस के बारे में तो नहीं कर रहे कि इनवाइसेस इसकी एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, इस तरह की कोई चीज हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर लोकेशन आपने लगानी है, आप कहते हैं कि भाई आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के ही चाहिए, यूई के ही चाहिए, तो यूई के आपको ट्रस्ट पायलट पे कम ही मिलेंगे, क्योंकि यूई में सप्लायर्स नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, यूई में बहुत सारे सप्लायर्स नहीं है। यूएई में कुछ लोग अपनी वेबसाइट्स बना के सेल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ब्रांड से या किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑथराइज नहीं होते। उसके लिए आप लोग ऑथेंटिक सप्लायर देख सकते हैं, या इंटरनेशनल सप्लायर से भी बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एक सप्लायर मिला यूएस का, आप यूएस वाले सप्लायर से पूछ सकते हैं कि क्या आप यूएई के लिए डिलीवरी अलाउ करते हैं, या आपको तुर्की का मिला, या आपको ऑस्ट्रेलिया का मिला, किसी भी कंट्री का आपको सप्लायर मिल रहा है, आप उससे बात करें। बात करके पूछेंगे क्या वो आपको इंटरनेशनल डिलीवरी अलाउ करेगा यूई के लिए या केएसए के लिए। अगर वो आपको यूई और केएसए के लिए अलाउ करे तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ये एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, उसके अलावा किसी भी सप्लायर से परचेज करने से पहले सबसे बेस्ट है कि भाई उसको मेल करें। मेल करके पूछे भाई इस सप्लायर से हम सामान परचेज करने जा रहे हैं, ये आपके ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहा है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये आपसे ऑथराइज है या नहीं। अब जैसे ये देखें, कुछ वेबसाइट्स हैं लेकिन ऑथराइज नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप ट्रेडलिंग से भी परचेज कर सकते हैं। ये भी एक है वेबसाइट है, लेकिन इस पे भी मैंने इनसे कांटेक्ट किया था, ये कहते हैं कि कुछ जो हमारे पास सप्लायर है वो ऑथेंटिक हैं, कुछ ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है, होलसेल की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कार्टन के हिसाब से सामान मिलता है, तो इस पे भी देख लें, अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल चीज मिलती है तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये B2B मार्केट है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसमें इनके पास ऑप्शन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप पार्टनर हो सकते हैं कि आप खुद सेल कर सकते हैं वहां पे सऊदी और दुबई में, तो ये चीजें हैं। बाकी जितनी चीजें आपको मैंने बताई है, इस मेथड के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट पायलट की मदद से ज्यादा से ज्यादा सप्लायर ढूंढें। और जो भी सप्लायर मिल रहा है किसी भी मार्केट में, किसी भी सप्लायर के साथ आप काम करने जा रहे हैं, एक दफा उस ब्रांड से तो पूछ के देखें कि जो जिस सप्लायर से आप यह सामान ले रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है भी या नहीं, फिर उसके बाद जाके परचेज करें। खुदारा अपनी स्टोर्स को बचाएं। एक दफा अगर सेक्शन 3 आपकी स्टोर पे लग जाता तो वो दोबारा एक्टिव नहीं होती। और एक चीज याद रखें, जब भी किसी लिस्टिंग में किसी ब्रांड का नाम आ रहा है तो इसका मतलब आपसे अमेजोन उसकी इनवाइस मांगेगा। अगर उसका ट्रेडमार्क किसी भी मार्केट में अवेलेबल है तो आपको उसकी इनवाइस देनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे अब सर्च करता हूँ, ECVV सर्च करके देख लेते हैं, अगर एग्जाम्पल देने के लिए। अब जैसे ये है, यहाँ पे इसका विजिट द स्टोर तो नहीं आ रहा ना, लेकिन अगर ब्रांड के साथ यहाँ पे विजिट द स्टोर का आ रहा है, इसका मतलब ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर है, क्योंकि विजिट द स्टोर आपको तब मिलता है जब आपके पास ट्रेडमार्क होता है। अब यहाँ पे खाली ब्रांड नेम है, और इस ब्रांड नेम को मैंने सऊदीया में चेक किया, यूई में चेक किया, इसका ट्रेडमार्क मुझे नहीं मिला, लेकिन इसका यूएस या यूके में है। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
यूएस यूके में है, मतलब एक ब्रांड जो आप सर्च करें जिसका ट्रेडमार्क कहीं भी नहीं है, आपने सर्च किया यूएस यूके में भी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला, उस ब्रांड के लिए आप अगर चाइनीज अपनी कमर्शियल इनवॉइस भी सबमिट करेंगे तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अभी तक वो ब्रांड कहीं पर रजिस्टर नहीं हुआ। ठीक है, जब तक रजिस्टर नहीं है तब तक आप उसके ऊपर काम चला सकते हैं, लेकिन जब वो रजिस्टर हो गया किसी भी एक मार्केट में, तो उसके ऊपर फिर आपको उसके अपने सप्लायर की या डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस चाहिए होगी, वहां पे चाइनीज इनवॉइस या किसी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करेगा। और होलसेल वाले जितने भी हैं वो एक ये टूल ऐड कर लिया करें, आई यहाँ पे है आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट्स। ये आपको हर लिस्टिंग पे बताता है कि इस लिस्टिंग पे रिस्क है या नहीं। रिस्क से मतलब ये रिस्क, हाई रिस्क उस प्रोडक्ट पे शो करता है जिस प्रोडक्ट पे पहले कंप्लेंट्स आ चुकी हो, कंप्लेंट्स मतलब ऑथेंटिसिटी आ चुकी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होलसेल की, होलसेल करने का एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रांड से बात करें, इंटरनेशनल ब्रांड से बात कर लें, ठीक है, उससे बात करके इन्वेंट्री मंगवाएं फिर बेचें। अगर ये नहीं कर सकते तो एमपीएल की तरफ आ जाए, सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करें, लेकिन सेफ रहें। एमपीएल एक सेफ बिजनेस है, पीएल एक सेफ बिजनेस है, होलसेल सेफ है अगर आप लीगल तरीके से कर रहे हैं। लीगल तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट ब्रांड से बात की, उसी से सामान खरीदा, उसी से बेचा, उसी से सप्लाई चेन हर चीज मेंटेन रखी। ठीक है, चाइना से खरीद के ब्रांड प्रोडक्ट बेचना ये लीगल नहीं होता, ये इलीगल ही होता है, और इससे में आप कभी भी सेफ नहीं है। तो ये सारा मेथड था। और एड पे एक चीज कहूंगा, फ्रॉडियों से बचे रहें, ग्रुपों में से या इस तरह की चीजों में से ब्रांडेड आइटम ना बेचा करें और ना खरीद परचेज किया करें। हाँ, जेनेरिक आइटम आपको मिल रहा है, कोई चाइनीज प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका ब्रांड रजिस्टर नहीं है, तो वो परचेज कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, या आप अपने ब्रांड के लिए लिस्टिंग बनाने जा रहे हैं तो वो भी मसला नहीं है, लेकिन किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट मत परचेज किया करें। ठीक है, विजिट द स्टोर है या नहीं है, उस ब्रांड का अगर ट्रेडमार्क किसी भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है मतलब वो ब्रांड है। ठीक है, तो यही था प्रोसेस आज की क्लास में, यही चीजें सिखानी थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।